Okay, so welcome back to the class again. All well and good? Okay. So I hope कि आप लोग फिर से I would like to repeat myself कि आप सारी चीज़ें जो हैं वो दोबारा से याद करना शुरू ज़रूर कर रहे होंगे as told to you in the previous lecture. यदि नहीं कर रहे हैं तो अभी भी समय है, आप उसको याद करना ज़रूर से ज़रूर शुरू करें, बिकॉज याद करिएगा तो इट विल हेल्प यू मोर एंड मोर, ये आपको ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। बिकॉज कंटेंट जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं, तो आप धीरे धीरे करके आप याद करिएगा तो ये आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रिटेन्ड रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस इट इन योर एग्जामिनेशंस, बिकॉज जिस दिन याद करिएगा उस दिन अगले दिन आप एग्जामिनेशन में बैठिएगा, सारी चीज़ें हौच पौच हो जाएंगी। किसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, तो कौन वॉशिंग सोडा था, सोडा ऐश क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो दिमाग में हलचल मचा देंगी। सो इट विल बी वेरी मच better for you people to start learning it as early as possible, and once you have learned all of them you may revise it as many times as you can, because multiple revisions will lead you to everywhere or else nowhere. This chapter will sink you, will make you to sink, rather डुबा देगा ये, ठीक है, especially these contents. Okay, so without wasting much of our time, let me continue from where we have left, ठीक है। so we are going through the formation of salts के formation and some special types of salts, कुछ common और कुछ special। तो special types of salts में I have got 6 in my list, there are 6 salts in my list, जिनमें से I guess हमने आपको 3 salts के बारे में अच्छे से बता दिया है, that is sodium chloride, right, NaCl, and then we went to the washing soda, that is Na2CO3.10H2O, that is sodium carbonate decahydrate, ठीक। उसके बाद we went through the number 3rd, that is caustic soda, right, हाँ caustic soda, sodium hydroxide, right, NaOH, clear, फाइन, ओके। सो अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो हम लोग जो है वो फिर से आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड एल्स अगर इतनी बातें क्लियर नहीं है तो आई वुड रिकमेंड यू पीपल, आई वुड सजेस्ट कि आप पीछे के बाकी के वीडियोस जो हैं वो आप उसको दोबारा देखें। यदि कोई दिक्कत है तो आप फिर से दोबारा देखें, उसके बाद भी दिक्कत है देन यू कैन अप्रोच द पर्सन कंसर्न, दैट इज़ मी माई सेल्फ। आप जो है वो अपने दिक्कतों को मेरे सामने रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, फाइन। एंड आई गेस कि ये सारी चीज़ें जो वो केवल याद करने वाली हैं, जस्ट इन्फॉर्मेशन दिमाग में डालने वाला है, तो इट वुड बी बेटर कि आप 1-2 बार देख लेते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ, काफ़ी हो जाता है। यू डू नॉट गेट टू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स ओवर देयर, बिकॉज कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ है नहीं, सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो फैक्चुअल में आपको याद करना है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। कॉन्सेप्चुअल रहता तो हम इस तरीके से रिकॉर्ड ही नहीं करते, राइट। खैर एनीवेज, so moving on further, we'll go to the next one, that is number 4, ठीक है। नंबर 4 में जाने से पहले I would like to tell you कि आप कभी शायद मान लीजिए कि आप आज जो है वो दूध लेकर आए, ठीक है, you got milk in your home, आप घर में दूध लाए, लेकिन बात ये हुई कि मान लीजिए आपके पास कोई गैस की सुविधा नहीं है, या फिर लाइट कटी हुई है तो हीटर नहीं है, और किसी भी तरीके का मतलब आपके पास सुविधा नहीं है कि आप उसको गर्म कर सकें, फ्रिज भी नहीं है कि आप उसको रख देंगे रात भर, अगले दिन गर्म करके पिएंगे। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना होगा कि आपका दूध जो है वो आपको बाहर में ही रखना होगा। जो आप लेकर आए हैं आप उसको क्या करिएगा, ले वापस ले जाओ, मेरे घर में जो सुविधा नहीं है, आज हम गर्म नहीं कर पाएंगे तो आज हम नहीं पिएंगे दूध, या आज हम नहीं लेंगे। अरे भाई, तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था लेने के लिए, और अगर आप ले आए हैं तो फिर आप घुमा नहीं सकते हैं ये बोल के कि मेरे पास जो है वो जगह है नहीं, I do not have any kind of opportunities to boil this milk and have this one, right? So आज आप एक काम करिए कि आप जो है अपना दूध वापस ले लें, आज हम नहीं करेंगे। We do not do like this, we do not do like this, हम इस तरीके से काम नहीं करते हैं। So what do we do? यहाँ पर हम क्या करते हैं, we know, मुझे मालूम है कि दूध जो है वो आ चुका है, there is no option to return this,
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब कोई उपाय नहीं है गर्म करने का, दूध गर्म करने का कोई उपाय ही नहीं है, तो व्हाट विल डू, हम, आप शायद जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो सुन लें। उसमें जो है वो एक सोडा टाइप का आता है जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, राइट। बेकिंग सोडा जो है वो उसमें डाला जाता है। आप बेकिंग सोडा जो है वो रात में डाल दीजिए और उसको जो है वो लंबे समय तक के छोड़ दीजिए, ठीक है, चला करके उसके बाद छोड़ दीजिए। आप अगले दिन जब आप देखिएगा तो आपका दूध जो है वो दूध का दूध ही रहेगा, वो दूध जो है वो फटा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। दूध का फटना माने दूध जो है वो छितरा नहीं जाता है, ठीक है। आई होप यू नो व्हाट इज द फटना ऑफ दूध। खैर, सो दूध जब फट जाए तो कोई काम का नहीं रहता, आप उसका छेना निकाल सकते हैं बस, उसमें हॉर्लिक्स डाल के पी नहीं सकते हैं। तो हॉर्लिक्स डाल के पीने लायक अगले दिन आपको बनाना है, आपको बना करके रखना है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन ऐड सम बेकिंग सोडा टू इट। बेकिंग सोडा आप उसमें ऐड कर सकते हैं, तो बेकिंग सोडा ऐड करने से इट विल बी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वो हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ आपने बेकिंग सोडा जो है वो शायद आपने देखा होगा, अगर कोई अच्छा खाना वाना बनाता है, जो केक वगैरह जो बनाते हैं, तो केक का डॉफ जो बनता है, ठीक है, उसमें भी डाला जाता है। पुआ वगैरह आप बनाते हैं हम लोग, तो पुआ में भी बेकिंग सोडा डाला जाता है, जिसको हम लोग सिंपली जो है वो सोडा बोलते हैं। दुकान से हम लोग सोडा नाम से लेते आते हैं, ठीक है। बड़े बड़े शहर में जाइएगा, बोलिएगा कि एक सोडा दीजिएगा, तो वो जो है सीसी बोतल में दे देगा, वो लोग उसको सोडा बोलता है, ठीक है। हमारा यहाँ ट्रेंड चल रहा है, आदमी जान जाता है। खैर, सो नंबर 4 इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, दिस इज एक्चुअली द कॉमन नेम। कॉमन नेम यही है इसका, आप इसको ध्यान रखिएगा। कॉमन नेम, या इसके लिए आपको एक नया शब्द बताए थे पिछले वीडियो में, ट्रिवियल नेम, इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। ये हो गया इसका इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ इसका हम केमिकल फार्मूला जानने की कोशिश करें। कोशिश नहीं करना, आपको जानना है। केमिकल फार्मूला फॉर बेकिंग सोडा इज NaHCO3। अगर हम इसका केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप इसको सोडियम बाय कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप इसको आराम से बिना किसी डर या बिना किसी भय के आप बोल सकते हैं। आप पर क्राइम पेट्रोल की एपिसोड नहीं आएगी, ठीक है। सावधान रहें, सतर्क रहें। बेकिंग सोडा कोई ये ना बोले, वो ना बोले, ऐसा नहीं है। यू कैन गो फॉर कॉमन, हाँ बस सिर्फ याद रखिएगा, इट कैन बी फॉर योर 1 मार्क पॉइंटर्स एंड ऑल, कि कॉमन नेम क्या है इसका, केमिकल फार्मूला क्या हो सकता है, और साथ ही साथ केमिकल नेम। केमिकल नेम बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कॉमन नेम से। कॉमन नेम जिसको जनरल नेम भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे पूछ दिया बेकिंग सोडा का विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द बेकिंग सोडा कॉमनली, तो आपको फॉर्मूला दे देगा ढेर सारा, आप उसके बाद आपको जानना होगा। इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट यू विल मार्क आउट ओवर देयर, क्या ही मार्क कर दीजिएगा, है, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो आपको बता रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको वो याद रखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अब आप पूछिएगा कि इसमें समझा दीजिए, क्या समझाएं? इज देयर एनीथिंग टू बी मेड अंडरस्टूड विथ? नहीं है। सो वन थिंग एंड ओनली वन थिंग, दैट इज TTR, सिंपल, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक, ओके फाइन। सो आइए हम लोग आगे के पार्ट्स में बढ़ते हैं। जैसे शुरुआत से हमारा लूर लक्षण चलता आ रहा है कि हम सॉल्ट जानते हैं, सॉल्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं, और इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग सीधे पहुंच जाते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में। सो लेट अस गो टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा, ये बनाते कैसे हैं, बनो कैसे हो भाई बेकिंग सोडा? आपको याद होगा वंस अगेन कि आई हैड टोल्ड यू इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सोडियम क्लोराइड कि इट एक्ट्स एज द रॉ मटेरियल फॉर मेनी ऑफ द मोर salts like washing powder or washing soda, and I also told you about baking soda, ठीक है। कॉस्टिक सोडा भी मिला जुला के उसी से आ रहा है ना। सोडियम क्लोराइड कितना इंपॉर्टेंट है देखते हो। सो लेट अस सी
द बेकिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा में एक्चुअली लिया ये जाता है कि वी गो फॉर ब्राइन, ठीक है, ब्राइन प्लस एमोनिया। प्रीवियस वाले में आपको याद होगा व्हेन वी हैड गॉन थ्रू द कॉस्टिक सोडा, हाँ कॉस्टिक सोडा जब हम बना रहे थे, कॉस्टिक सोडा जब हम लोग बना रहे थे तो द सेम रिएक्शन वाज गोइंग ऑन, द सेम रिएक्शन वाज गोइंग ऑन विद द कॉस्टिक सोडा। नो, कॉस्टिक सोडा में नहीं है, कॉस्टिक सोडा में तो हम सीधा इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लेते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, कॉस्टिक सोडा में तो हम सीधा इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लेते हैं NaCl का, राइट, उसका ब्राइन का जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। सो इसके पहले वाले में दैट इज बेकिंग सोडा, आई मीन वॉशिंग सोडा, जी ठीक है, जिसमें हमारा ये आ रहा था Na2CO3.10H2, ये वाला जिसमें फॉर्मूला आ रहा था, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर तो हम क्या कर रहे थे, ब्राइन, ठीक है, ब्राइन प्लस एमोनिया, इसको जब हम ले रहे थे तो इट वाज गिविंग मी NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमें ये मिल रहा था, प्लस NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ये हमें मिलता था, राइट। सेम रिएक्शन हमें यहाँ पर भी करना है, वी हैव टू गो फॉर द सेम रिएक्शन, दैट इज ब्राइन प्लस एमोनिया प्लस वाटर। अच्छा, ब्राइन यहाँ लिख दिए हैं तो यहाँ वाटर नहीं लिख रहे हम, ठीक है। सो इट विल गिव मी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एमोनियम क्लोराइड। केमिकली लिखें तो ब्राइन के लिए हम लिख सकते हैं NaCl प्लस एमोनिया इज NH4 प्लस H2O। देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिया, यहाँ पे H2O ले लिया, विच मीन्स दैट कि वी हैव टू मेक इट अ ब्राइन। हाँ, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O विल गिव मी अ फॉर्मेशन ऑफ ब्राइन टेकिंग प्लेस ओवर देयर, ठीक। एमोनिया, एमोनिया इज NH3, ठीक, वहाँ पर, हाँ ठीक, NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस एक और चीज़ यहाँ पर हुआ करता था, दैट इज CO2, ठीक। और आपको याद होगा तो हमने कहा था कि ये और ये मिलके तो आपको ब्राइन ही दे देगा, बस सिर्फ ये और ये, इन दोनों को इस ब्राइन से पास करना पड़ता है, राइट, इसे पास करना पड़ता है, द फॉर्म ऑफ गैसेस। सो इट विल गिव मी NaHCO3 प्लस NH4Cl, ठीक, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड दिस वन इज अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। सो इसके बाद आपको याद होगा तो ये वाला जो स्टेप में, इफ इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बनाने के प्रक्रिया में फिर हम इसको नेग्लेक्ट कर दिया करते थे, ये खत्म है भाई, इसको जो है वो फिर हम हीट कर देते थे। तो ऑन हीटिंग दिस वन आपको याद होगा तो NaHCO3 ऑन हीटिंग बिकम्स Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन जाया करता था, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट H2O बाहर मिल जाता था हमें, ठीक है, बिकॉज जो था ये एनहाइड्रस था जिसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं। एंड दिस अगेन, इसको जो है वो हम फिर से दोबारा थर्ड स्टेप में हम लोग क्या कर रहे थे, ये थर्ड स्टेप में दिस वन वाज बीइंग कंसंट्रेटेड करने से इसमें जो है पानी जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में ऐड हुआ करता था। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा हमें यहाँ ये सेकेंड स्टेज जो है यहीं पर मुझे रोक देना है, दिस वन, ये यहीं पर रुक गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेकिंग सोडा, सिंपल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सिंपली यहाँ पर मुझे मिल गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वी सिंपली गेट दिस वन NaHCO3, दैट इज बेकिंग सोडा। हमको सेकंड और थर्ड में जाना ही नहीं भाई, वॉशिंग सोडा बनाना ही नहीं मेरे को, ये यहीं पर मिल गया मेरे को, यहीं पे बात खत्म हो जाएगी, कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। और जैसा कि आपको हम बताए ही थे कि ये जो है आपको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है, तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है तो आप इसको जो है वो फिल्ट्रेशन कर सकते हो, फिल्टर करके इसे बाहर निकाल लीजिए, बात खत्म, ज़्यादा लोड नहीं लेना है इसमें, क्लियर है। वॉशिंग सोडा बनाने के लिए आपको पहले बेकिंग सोडा बनाना होगा, फिर बेकिंग सोडा को हीट करिए, एनहाइड्रस स्टेट में जाइए, फिर इसको कंसंट्रेट करिए, फिर आपको वो वॉशिंग सोडा बन जाता था। बट उतना प्रोसेस मुझे जाना ही नहीं, जैसे बेकिंग सोडा बन गया बात खत्म कर देंगे वहीं पे ना, ले जाएंगे निकाल लेंगे, कैसे, फिल्टर करके, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ही आता है, ये आपको हमेशा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ही मिलेगा,
ठीक है, यदि याद नहीं है आपको तो आप वॉशिंग सोडा वाला वीडियो एक बार फिर से दोबारा देख सकते हैं। आई हैव टोल्ड यू ओवर देयर कि ये आपको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ओके, चलिए बहुत बेहतरीन, इसको हम लोग छाप लेंगे। ओके, इतनी बातें क्लियर है? एनी इश्यूज टिल नाउ? टू ओके, ग्रेट। सो विल मूव ऑन टू द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। इसके जो है वो सीधा यूजेस में हम जाएंगे, बहुत ज़्यादा लोड लेना नहीं हमें। मैन्युफैक्चर के बाद सीधा एप्लीकेशन या यूजेस जो भी कहें, ठीक। ओके, सो नंबर 1, इट इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर्स। इट इज़ यूज्ड इन बेकिंग पाउडर्स। देखिए बेकिंग पाउडर्स में एक्चुअली बेकिंग पाउडर जो होता है वो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बेकिंग सोडा और एक एसिड डाला जाता है उसमें, उसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड, ठीक है। कुल मिला के अगर हम ये बात करें तो बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड गिव्स मी बेकिंग पाउडर। आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए आप ये समझ सकते हो कि बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड गिव्स मी बेकिंग पाउडर, आपको ये बेकिंग पाउडर देगा, ठीक है। सो बेकिंग पाउडर ये एक्चुअली करता क्या है, ठीक है। सो बेकिंग सोडा जब चीज़ों को, जैसा कि हम बोले पुआ बनाना है आपको, केक बनाना है आपको, ठीक है, इन सब चीज़ों में हम बेकिंग पाउडर जो है इस्तेमाल करते हैं जब हम उसको डो उसका बना रहे होते हैं, ठीक है। उसका आटा जो गूंदा जाता है वो वाला, उसको डो बोल रहे हैं हम। तो वो जब बनाया जाता है उसी समय उसको ऐड करते हैं, ठीक है। और ऐड करने के बाद उसको काफ़ी समय के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। और छोड़ देने के बाद बस छोड़ दीजिए उसमें, वो अब फूल जाता है, थोड़ा सा फूलेगा। उसके बाद फिर आप जब आप उसको हीटर में गर्म करिएगा या फिर जब भी आप उसको फ्राई करिएगा या जो भी हीट उसको प्रोवाइड करिएगा, ठीक है, वॉट एवर वे यू लाइक, क्योंकि पुआ जो है वो छनाएगा तो अलग चीज़, राइट। सो इन द वॉट एवर वे यू विल प्रोवाइड इट द हीट एनर्जी। जैसे ही आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होगा कि आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज योर बेकिंग सोडा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ऑन हीटिंग, हीट करने से ये सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O इसमें कन्वर्ट हो जाता है। बेकिंग वॉशिंग सोडा वाला में भी हमने देखा था, उसको एक्चुअली उसी तरीके से बना रहे थे। नहीं, उसको इसी तरीके से बना रहे थे, इफ यू रिमेंबर। यस, बेकिंग सोडा में हम ऐसे ही कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर। फाइन। सो होता यहां पर यह है कि जब भी आप उस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से डला हुआ, आई मीन बेकिंग पाउडर मिलाया हुआ डॉव जो होता है, आप उसको जब भी हीट करते हैं, वेन एवर यू प्रोवाइड इट द हीट, एक्चुअली जो उसको हीट करना मतलब कि आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर रहे हो, NaHCO3 ऑन हीटिंग, जब आप उसको हीट कर देते हो तो ये आपका कन्वर्ट होता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O के फॉर्म में, ये टूट जाता है। यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट होता है, दिस वाटर इज रिलीज्ड ओवर हियर, और ये जो है इसी को तो हम सोडा ऐश बोलते हैं, या इसी को हम सोडा ऐश बोल रहे थे इन वॉशिंग सोडा। समझ में अगर आ रहा है ये वाला तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो टू दी वॉशिंग सोडा वाला वीडियो एंड वॉच इट वंस अगेन केयरफुली एंड देन कम बैक। आप फिर से दोबारा वापस आइए एंड देन यू विल गेट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। इसको आप गर्म करिएगा, आप इसको आटा के साथ या जो भी डो है आपका उसके साथ मिला दिए, तो एक्चुअली जब गर्म करोगे तो ये भी तो गर्म होगा, और ये जब गर्म होगा तो ये और ये रिलीज करता है। ये आप शुरू से सदियों से चलता आ रहा है और कई जन्मों से हम आप पढ़ाते आ रहे हैं, यही वाला सेम टू सेम। सो सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। यही CO2 जो गैस के फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है, गैस के फॉर्म में जो रिलीज होता है, इसी ये जो CO2 जो इसमें था, इट एस्केप्स आउट फ्रॉम दैट बैटर,
उससे जो स्केप करता है, और स्केप जब करेगा वहाँ से निकलेगा तो छोटे छोटे पोर्स जो वो क्रिएट कर देगा, स्मॉल पोर्स वो क्रिएट करता है। और जैसे स्मॉल पोर्स क्रिएट करके निकलेगा तो आपका जो भी आपने बनाया है, जैसे केक ही बनाया हो तो केक जो है वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा, वो फूल जाएगा, ठीक है। पचकुट टाइप का जो एकदम पूरा लगता है, ब्रेड हो गया, जिसको पाव रोटी वगैरह जो बोलते हैं, पाव आपका, फिर केक हो गया, ये सारी चीज़ें जो वैसे फ्लफ़ी होती हैं, ये इसी फ्लफीनेस जो है वो यही CO2 के कारण होता है। ये CO2 कब आता है? जब हम इसको हीट करते हैं। हीट करने से ये और ये रिलीज होता है। CO2 जो होता है वो स्मॉल पोर्स के फॉर्म में बाहर निकलता है, और जैसे स्मॉल पोर्स मतलब छेद कर देगा, वहाँ पर छेद कर देगा तो वो थोड़ा सा राइज कर गया। पहले ऐसा था, ठीक है। अगर यहाँ से पोर्स करके निकलेगा, मैंने छेदा करके निकलेगा तो इट विल राइज अप, तभी तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस क्रिएट होगा, अदरवाइज कैसे बाहर निकला या कैसे बाहर निकलेगा? ये ऐसे था पहले टफ, ठीक है। इसको पोर करके बाहर निकला, बोले तो छेदा करके बाहर निकला, तो छेद करने के लिए ऐसे उठेगा तब ना, ये ऐसे उठा और यहाँ पे ये वाला एरिया जो यहाँ पे खाली हो गया, इस वजह से ये जो फ्लफी हो जाता है। फिर आप जब दबाइएगा तो ठै 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 ऐसे जो आपको जो है वो पचकू टाइप का निकलेगा, ठीक है। यही कारण है कि बेकिंग सोडा जो है वो पुआ वगैरह में डाला जाता है, क्योंकि जब आप उसको छानिएगा तो क्या होगा कि हीट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जिससे वो फूल जाएगा, है ना। क्लियर है कि नहीं? फाइन, ओके। सो हम यहां लिखेंगे कि ऑन हीटिंग NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट रिलीजेज CO2 creating small pores in the dough, ठीक है, ड्यू टू विच द साइज ऑफ द डॉव कह लीजिए, केक कह लीजिए, ठीक है, द साइज ऑफ द डॉव rises a little bit and becomes fluffy in nature, वो fluffy हो जाता है because of this reason only। क्लियर है? ठीक, ये बबल्स के फॉर्म में आई मीन जो भी बुलबुले टाइप के निकलेंगे वो पोर्स क्रिएट करेंगे, जिसके कारण आपका जो खाना है या जिसमें आपने इसको डाला हुआ है वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज फ्लफी। पाव रोटी, ब्रेड वगैरह ये सब फ्लफी होते हैं, उसको ऐसे दबाइएगा कैसे दबता है, दैट इज फ्लफीनेस, उसको फ्लफी बोल रहे हैं। पुआ वगैरह, पुआ भी तो वैसे ही दबता है, और उसमें हम बेकिंग सोडा डालते हैं, इफ यू रिमेंबर। अगर आप नहीं डालते हैं तो फिर आप मम्मी से पूछिएगा, शी विल टेल यू। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट यूज एंड दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड रादर। ये सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाने वाले में से, एप्लीकेशंस में से है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा तो एक टार्टरिक एसिड जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि उसमें बेकिंग पाउडर में डाला गया है। तो यह टार्टरिक एसिड का क्या काम है? टार्टरिक एसिड का काम यह है कि ये जो बेकिंग सोडा बनता है या बेकिंग पाउडर जो भी होता है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक इन नेचर होता है, इट इज़ हाईली बेसिक इन नेचर। तो इस टार्टरिक एसिड का काम यह है कि जब ये बेसिक बनाता है, ठीक है, जब ये बेसिक सॉल्ट बनाएगा, इनफैक्ट ये वाला भी यहाँ पर जो आपका रिलीज हुआ, दिस वन इज ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट, ये भी बेसिक सॉल्ट है, राइट। आपने बेस लिया भी और आपको बेस मिला भी, तो उसके लिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके टार्टरिक एसिड इज एडेड टू दी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में ही डाला जाता है ताकि जब ये रिलीज हो ये बेस बनेगा और ये टार्टरिक एसिड जो इसी में प्रेजेंट था वो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ये न्यूट्रलाइजेशन ही है ऑफ द टार्टरिक एसिड टू दिस बेस, ड्यू टू विच वो आपको न्यूट्रल टेस्ट का लगता है। अदरवाइज अगर टार्टरिक एसिड नहीं रहता तो आपका केक या जो भी आप बना रहे हो, इट वुड टेस्ट यू बिटर, ठीक है, वो आपको कड़वा लगता। केक खाते कड़वा लगता, ब्रेड खाते कड़वा लगता, पुआ खाते कड़वा लगता। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन दैट इट इज न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ दिस बेसिक सॉल्ट, ठीक है। यहां पे लिख दे रहे हम, द टार्टरिक एसिड, डो नॉट आस्क मी नाउ कि टार्टरिक एसिड क्या है, एंड डो नॉट बॉदर अबाउट दिस वन ऑल्सो।
द टार्टरिक एसिड प्रेजेंट इन द बेकिंग सोडा और पाउडर neutralizes the effect of the base that is सोडियम कार्बोनेट। इसके इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज करता है। यदि न्यूट्रलाइज नहीं करेगा तो फिर आपका खाना जो है वो कड़वा लगेगा। ठीक है, सो इसके वजह से इसकी ज़रूरी है कि ये यहाँ पर रहे। फाइन, चलिए इसको छाप लेंगे। ओके, क्लियर है इतनी बातें? इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, बिकॉज बेकिंग सोडा का एप्लीकेशन जो है वो ये वाला आपको ज़्यादातर पूछने के चांसेस होते हैं। इनका सीबीएसई वालों का फेवरेट पार्ट होता है ये। सो नंबर 1 हमने क्या लिखा था? इट इज़ यूज्ड इन बेकिंग पाउडर्स। बेकिंग पाउडर्स में यूज़ होते हैं। नंबर 2, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड। डू यू रिमेंबर एंटासिड क्या था? एंटासिड ओके, ये हमने पीएच वाले में और एसिडिटी और बेसिसिटी वाले में भी हमने आपको समझाया था। एंटासिड्स आर दोज जो आपके पेट में जब एसिडिटी होती है तो एसिडिटी का कारण होता है ये कि आप जब खाते नहीं हैं बहुत अच्छे से, तो होता ये है कि आपके पेट में जो लगातार HCl का प्रोडक्शन हो रहा है वो लगातार हो ही रहा है और उसको काम करने लायक कोई चीज़ मिल ही नहीं रहा। तो इस केस में आपका एसिड का प्रोडक्शन पेट में बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब एसिड का प्रोडक्शन पेट में बहुत ज़्यादा होगा और उसको कोई काम मिल ही नहीं रहा तो इट विल कॉज अ सीवियर पेन इन योर स्टमक विच इज़ नोन एज एसिडिटी। तो आप एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, सिंस कि एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप एक बेसिक सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं। बी इट एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जो बेसिक सब्सटेंस आपने लिया है। ठीक है, आप उसको लेंगे, इट विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। ठीक है, इससे आपके एसिड जो प्रेजेंट हुए अंदर, प्रोड्यूस हुए अंदर, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और वही सारी चीज़ें जो हमारे पेट के अंदर के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, दो सब्सटेंसेज आर नोन एज एंटासिड्स। उन्हीं को हम एंटासिड्स बोलते हैं या एंटी एसिड्स। राइट, क्लियर है? कुछ लोग ये भी ऐसा सोचने लगते हैं, अगर मुझे खट्टी डकारे आ रहे हैं, ठीक है, मुझे एसिडिटी हो गई है, नींबू पानी पी लो। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नींबू में वैसे भी आपका जो है वो एसिड प्रेजेंट होता है, आपके पेट में भी एसिड प्रेजेंट है, आप और एसिड ले लिए। ठीक ना, तो इट विल इंक्रीज द इफेक्ट, इट विल नॉट रिड्यूस योर द इफेक्ट ऑफ द पेन। ठीक ना, सो ट्राई टू हैव सम बेस, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आई टोल्ड यू। ठीक, एंड वन मोर बेस ओवर हियर इज बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? आइए ज़रा देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, सो होता यह है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब पेट में लगा हुआ HCl के साथ रिएक्ट करता है तो इट गिव्स यू NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। इस फॉर्म में ये टूट जाता है। ठीक है कि नहीं? आप ध्यान देंगे कि ये बहुत अच्छा बेस है, और आपके पेट का ये एसिड जो आपके पेट में प्रोड्यूस हो रहा है बार बार, ये एसिड जो प्रोड्यूस हुआ है उसको ये बेस न्यूट्रलाइज करेगा। और NaCl वी ऑल नो दैट इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। ये आपको एक न्यूट्रल सॉल्ट देता है पेट के अंदर, और न्यूट्रल सॉल्ट पेट के अंदर दिया है तो फिर क्या ही फर्क पड़ रहा है? क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो ये बहुत अच्छा बेस है, तो आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो, या आजकल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो मेडिसिन फार्मा कंपनीज जो हैं, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लेकर के वो ढेर सारे मेडिसिन भी बनाते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि दिस आर ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस एंटासिड्स, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, सो आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लीजिए। और दे आर ऑल्सो यूज्ड, कौन? ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी बात कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज द रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ
वेरियस एंटासिड्स, इसलिए बिकॉज दीज आर वेरी अल्कलाइन इन नेचर, यह बहुत ज़बरदस्त टाइप का अल्कलाइन नेचर का होता है। बोले तो पानी में बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है आराम से, बहुत अच्छे से, दैट इज़ वाई इसको यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, एक बहुत ही इसका वाइड एप्लीकेटिव यूज़ इसका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, दैट इज़ बेकिंग सोडा का। ठीक है, इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स। अच्छा, ये काम कैसे करता है ये हम आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, जगह कम हो गया है, आप इसको छाप लें पहले। ठीक, ओके, सो आइए देखते हैं द फायर एक्सटिंग्विशर्स। ला 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 डू 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 डू। आइए देखिए, किया ये जाता है कि आप एक छोटा सा बॉटल लेते हैं। ठीक है, आप एक छोटा सा यहाँ पे बॉटल ले लिए, और ये जो बॉटल होता है वो ग्लास बॉटल होता है। ठीक है, आपने एक ग्लास बॉटल लिया यहाँ पे, और इस ग्लास बॉटल में आपने भर भर के H2SO4 डाल दिया, H2SO4 साथ में डाल दिया। H2 मतलब H2 अलग, SO4 ये वाला नहीं है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, चाहे आप HCl डाल सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, ओके, और इसके ऊपर से आपके पास, इसके ऊपर में आपके पास एक और कंटेनर डाला होता है कुछ इस प्रकार का, एक और कंटेनर डाला होता है इस प्रकार का, जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भर भर के डाला हुआ होता है यहाँ पर। ठीक है, और इसको जो है वो कुछ इस प्रकार के नोज़ल के साथ एक ऐसा करके यहाँ पर ऐसे जो है वो, ये रहा आपका नोज़ल। ठीक है, ये है मेरा नोज़ल। आपको एक अच्छा सा फ़ोटो जो है वो किताब में मिल जाएगा मे बी, और नहीं भी मिलता है तो कोई लोड नहीं है, इसका फ़ोटो के साथ आप बना के बताते हैं स्कूल में तो बेहतर है, नहीं बताते कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपका एक नॉब और होता है, ये वाला नॉब। ठीक, कुछ इस प्रकार का ये नॉब लगा हुआ होता है। ठीक है, इसका मुंह जो है वो आप अंदर की तरफ कर सकते हो, चाहे आप बाहर की तरफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक दिस वन, ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो ये आया यहाँ तक, ये यहाँ तक हुआ। अब ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक अंदर की तरफ यहाँ पर ढेर सारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट है, ढेर सारा, टनटना के एकदम पूरा प्रेजेंट है। क्लियर? और हमने कहा कि यहाँ पर एक नॉब जो कि इस ग्लास वाले, आप ध्यान रखेंगे ये है हमारा एक ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब है जिसमें H2SO4 प्रेजेंट है, H2SO4 प्रेजेंट है, या फिर आप सिंपली HCl भी यहाँ पर रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर आपका एक आया ये, और ये आया इसका बड़का गो ठेपी। ठीक है, ये तो टोपी जैसा हो गया ये तो है। आइए ज़रा इसका टोपी फिर से बनाते हैं। अरे मेरी ड्राइंग जो है ना एकदम कहना ही नहीं, बस इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड लाइक दैट। अब ठीक लग रहा मेरे को। हाँ, और ई बाबू साहब को कहते हैं नॉब, आप इसको नॉब बोल सकते हो। तो क्या होता है कि आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है, कि जब भी वी नो ऑलरेडी दैट कि NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल मैंडेटरीली इट विल गिव यू सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, ये आपको मिलना ही मिलना है, ये दोनों तो कंफर्म है, आपको सॉल्ट मिलता ही मिलता है। यहाँ के अनुसार आई मीन जो भी आपने यहाँ पे एसिड लिया उसके अनुसार ये सॉल्ट चेंज हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे सॉल्ट लिखा है। या फिर सिंपली अगर हम यहाँ पे एसिड लिख दे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड विल गिव यू अ सॉल्ट। अब एसिड जैसा लीजिएगा उसके अनुसार सॉल्ट बदल जाएगा, ठीक है, इसलिए हम केवल सॉल्ट लिख दिए। H2O और CO2 तो भैया कंफर्म है, पक्का,
ठीक ना। तो मान के चलिए कि वहाँ आग लग गया। अब आग लग गया तो आदमी क्या करता है, देखेगा अच्छा अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर है, बहुत अच्छा, तो इसको उठाया ऐसे करके, ठीक, और ये वाला जो नॉब है इसको जो है वो नॉब को कस के मार एकदम जोर से ढाएं, या तो आप कस के मार दीजिए या फिर आप इसको जो है दीवार से ऐसे करके एकदम ढूंस दो, बस यू स्ट्राइक इट हार्ड टू दी एनी हार्ड सरफेस, कोई भी हार्ड सरफेस से आप इसको टकरा दीजिए। तो टकरा देने से क्या होगा कि ये जो नोजल है, वो दबेगा ढप से अंदर, और ये पूरा का पूरा नॉब जो है वो इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो है वैसे करके ढप से मार देगा, जिससे क्या होगा कि ये जो ग्लास ट्यूब है वो फूट जाएगा। दिस ग्लास ट्यूब विल क्रैक डाउन या दिस ग्लास ट्यूब विल बर्स्ट आउट, ये जो है वो फूट जाएगा, ठीक। अब जब फूटेगा तो इससे अमृत तो बाहर निकलेगा नहीं भैया, इसके अंदर में H2SO4 डाले थे या फिर HCl डाले थे, तो उसी के अनुसार यहाँ से H2SO4 या HCl बाहर निकलेगा। ओ बाहर निकलेगा, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब बाहर निकलेगा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, समझे। ये जो एसिड है यहाँ पे और यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो अंदर में रखे थे, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। और अभी जस्ट हम यहाँ क्या लिखे हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड विल गिव यू पक्का पक्का, ये दोनों देने ही देने, CO2 आपको पक्का देगा ही, ठीक है, इट विल गिव यू CO2। तो यहां पर जब भी रिएक्शन करेगा तो CO2 का बहुत एक्सेस अमाउंट में प्रोडक्शन होगा, इतना एक्सेस अमाउंट में प्रोडक्शन होगा कि प्रेशर अंदर का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और जब प्रेशर अंदर का बहुत ज़्यादा हाई होगा तो वही सारा का सारा CO2 जो है वो इस नोजल से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद छुरी निकाल के ऐसे करके जहाँ आपका आग लगा हुआ वहाँ डाल दो। CO2 इज अ वेरी गुड what? Very good what? It is a very good हाँ यस, इट इज अ वेरी गुड। क्या आप जानते हैं आग लगा हुआ है और हम CO2 डालें तो हम CO2 को क्या कह रहे हैं, इट इज अ वेरी गुड Tell me the word in the live class. Okay? हम बगल में ही होंगे उस समय, सुनना चाहेंगे, और नहीं होंगे तो हमको याद रहेगा, हम आगे पूछ लेंगे। खैर एनीवेज, इट इज़ अ वेरी बैड सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन का ये बहुत ही बुरा सपोर्टर होता है। जस्ट गिव मी द राइट वर्ड। ओके, सो इट इज़ अ वेरी बैड सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन का बहुत बुरा सपोर्टर है, बहुत बुरा, मतलब उसके अपोज में रहता है हमेशा। H2O डालने से क्या होगा कि उतना फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन CO2 कहीं पे डाल दीजिएगा तो उसका ऑक्सीजन कनेक्शन पूरा का पूरा कट जाएगा, जिससे जो है वो बुत जाएगा। ठीक है, आग अगर लगा है कहीं पे तो वो आराम से सेटल डाउन हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप चाहें तो लिख लें, आप ना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप लिख लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन लिख लो। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में आज हम लोग इतना ही, इनफैक्ट इतना ही हमें पढ़ना है। आप इसको केवल याद करते रहिएगा, मल्टीपल रिविजन्स करिए बस, उससे ज़्यादा हमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बार बार आप पढ़ते रहिएगा तो इट विल गेट इनटू योर हेड, आप क्या दिमाग में जो है वो आराम से आ जाएगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट ऑफ द सॉल्ट्स वी विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर क्लासेस। ठीक है, फाइन, ओके, सो विल कीप दिस मच ओनली फॉर टुडे, दैट्स ऑल, थैंक यू। इसको छाप ले।